कल के एनालिसिस में एक मिस हुआ है, वो ये है कि ये स्मॉलर वेव 2 का एक पार्ट था, वेव ए है, ये बी बना और ये सी नीचे जा रहा है और ये नीचे कहाँ तक जाएगा इसको इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने से पता चल जाएगा। देखिए ये मैंने जल्दी से लगाया है तो 25,100 और 25,000 तक ये आने की संभावना है। उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है, हालांकि ये 50% लेवल तक आ गया है। हाँ ठीक, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और इसमें एक मिनट, ये कितना का लगा, 5 मिनट चार्ट देखते हैं। यस, तो ये जो लग रहा है कि इस लेवल तक 61.8% जो कि है 25,095 का, यहाँ तक आएगा। तो अगर इसको कैश करना है तो हमें लेना पड़ेगा पीई, और नहीं तो इंतज़ार करना होगा वेब 3 के शुरुआत का। तो अभी मेरा यहाँ एंट्री हो गया है। देखिए ये थोड़ा टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, 60.90 का मैंने टारगेट सेट कर दिया है। जो लोग नए हैं अभी इलियट वेब के एनालिसिस सीखने में और ट्रेडिंग में, उनके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए इस तरह इलियट वेब ने अपने सभी फ्रैक्टल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ वेब 1 है, वेब 2 है, जो मैं कल यहाँ तक ही देखिए यहाँ ए बी सी बना हुआ था, इसलिए मैंने कल यही सोचा। उसके बाद ये जो अप मूव हुआ उसने भी और कंफ्यूज कर दिया कि ये वेब 2 ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना था। जो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन देखिए, ये मेरे चार्ट में लाइट ग्रीन कलर का बैंड दिख रहा है, ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए था। और आज इसने पहला जो रेड कैंडल बनाया, उस समय मैं जागा नहीं था तो वो मिस हो गया। लेकिन ये आपको सिग्नल दे रहा था। पहला रेड कैंडल देखिए वर्जिन सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ, तो आपको ये मन में संदेह हो जाना चाहिए था कि ये वेब काउंट जो है ये अधूरा है, क्योंकि जब तक वेब 1 का हाई ओवरकम नहीं होता है, वेब 3 कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। ये इजी था, लेकिन जो लोग सिर्फ फॉलो करते हैं आंख मूंद के भेड़ की तरह, उनके लिए ये बहुत कठिन डिसीजन होता है। मैंने कहा था कल कि अवॉइड शॉर्ट सेटअप, लेकिन वो एक दिन पहले का था। और यहाँ पर बॉस सिर्फ मार्केट है। मिस्टर मार्केट इज द बॉस, ही इज द रियल बॉस। हम लोग सिर्फ एनालाइज और प्रेडिक्शन करते हैं, और वो दिखाता है औकात, वो अपना चाल दिखाता है, उस चाल को समझना है। तो यहाँ पे वर्जिन सीपीआर के नीचे जैसे ये आता है, क्लोज करता है, इसका मतलब है कि आपको कुछ और काउंट करना है। देखिए ये ए बी सी हुआ, ये ए कंप्लीट हुआ, इसके बाद बी ऊपर गया, ये 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक गया। इसके बाद नीचे जो आया, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, आपको याद होगा मैंने कहा था एलियट वेव गाइडलाइन ये है कि जो है ये सी हमेशा बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, सी को किलर वेव भी कहते हैं। और सी हमेशा 5 सब वेव्स में डिवाइड होता है। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड होना चाहिए। अगर मुझे अब ये सही समझ में आया है, ये समझ के ही मैंने पीई का एंट्री लिया है, लेकिन बेस्ट लेवल का एंट्री नहीं है। और मार्केट अभी मुझे परेशान करने के लिए पूरा तुला हुआ है। जैसे मैंने एंट्री किया इतना नीचे आया, और जानबूझ के ही देखिए जब कन्फ्यूजन बहुत रहता है, मैंने स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस मैं मैक्सिमम 30 पॉइंट का रखता हूँ, तो इसमें मैंने 28 पॉइंट का रखा है। अब देखते हैं मेरा इलियट वेव
एनालिसिस अगर लाइव मार्केट में सही होता है तो रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। बहुत देर हो गया, देखिए ये आसपास में कहीं मैंने, ये था 947 के अराउंड में मैंने कहीं पर शॉर्ट किया था इधर ये। तो इसके बाद देखिए प्राइस नीचे आया भी, लेकिन ये कहीं भी नहीं गया, ज़्यादातर मेरे एंट्री लेवल के नीचे ही रहा। एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अभी भी वहीं नीचे जा रहा है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, हो सकता है उसके कारण इस तरह का मूवमेंट है। और दूसरा है कि मेरे से गलती ये हुआ है कि मैंने शुरू में एंट्री नहीं किया। खैर उस समय मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यहाँ अगर मुझे तुरंत समझ में आ जाता कि ये सी है इस वेब 2 का, तो जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, जैसे ही 25,200 का ये साइकोलॉजिकल लेवल जो कि वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन के अंदर ही है, यहाँ टूटता है। यहाँ दो नॉन एलियट वेव सिग्नल क्लियरली बता रहे थे कि आपको यहाँ शॉर्ट करना है। यहाँ जिन लोगों ने शॉर्ट किया, ये आसपास में भी देखिए 144 से आपको जो है 181, मतलब कि नियरली 40 पॉइंट्स इसमें भी मिल चुके थे। तो उसके बाद उस तरह का मोमेंटम नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस को नहीं रखूँगा, इसको रिड्यूस करता हूँ और इस लो के नीचे रखते हैं। अब ये जो है रिवाइज्ड स्टॉप लॉस होगा। शुरू में 28.05 का स्टॉप लॉस था, अभी 20.60 का। क्योंकि जब मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई मतलब नहीं। मेरे लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़ा ही है। 20.60, इसको 20.25 कर देते हैं फाइनल। 20.25 का स्टॉप लॉस मैं देने के लिए इसको तैयार हूँ। कल के एनालिसिस में एक चीज़ और छूटा है, वो ये कि कल का जो सीपीआर है वो एक वर्जिन सीपीआर है, क्योंकि कल के किसी भी कैंडल ने इसको टच नहीं किया है। और आज इसका जो एक्सटेंशन है उसका रेंज है 25,080 से 25,075। इससे ये पता चलता है कि जैसे ही इस वर्जिन सीपीआर के नीचे ये आया, पिछला जो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन था, और ये नीचे की ओर आना चाहिए इसको, इस वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन को टच करने के लिए। अगर ये आता है 25,080 तक, तब मुझे टारगेट मिलेंगे। और इसमें मेरे अगेंस्ट में है ये सुपर ट्रेंड जो अभी फ्लैट है और पिछले वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन के नज़दीक ही है। तो ये प्राइस अगर यहाँ ऊपर की ओर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेल किया हुआ है वो हिट हो जाएगा। कुछ देर मैं ऑफ स्क्रीन रहा और इस दौरान मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया है 148.65 में, और 20.25 पॉइंट्स का मुझे लॉस हुआ है। आज के इस लॉस से सीखने के लिए क्या क्या मिलता है मैं समरी करता हूँ। पहला ये कि मैंने ये मौका मिस किया जहाँ पर बाय कर सकता था पीई को, क्योंकि अब देखिए 5 मिनट चार्ट में ये क्लियरली दिखा रहा था कि ये जो वर्जिन सीपीआर है जो मैंने मिस किया, ये दूसरी गलती है मेरी, उसके नीचे और साइकोलॉजिकल लेवल 25,200 के नीचे मार्केट आ रहा था। यहाँ शॉर्ट करते तो प्रॉफिट मिल सकता था। दूसरा कि जब ट्रेड बहुत क्लियर ना हो, ट्रेड एंट्री नहीं करना है। लेकिन मुझे उस समय लग रहा था कि एक मौका मिलेगा, 7-8 पॉइंट्स का ऊपर गया भी और नीचे आया। और कल के एनालिसिस में ये वर्जिन सीपीआर मेरे से मिस हुआ था, तो ये एक रेंज बन गया इस तरह से 25,200 और 25,000 के बीच में मार्केट अभी ऑसिलेट कर रहा है।
और ये जो वेब सी का करेक्शन हुआ, ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसने सपोर्ट लिया, जो कि है 25,124। ये लेवल देख रहे हैं, यहीं से सपोर्ट लिया। और अभी जब तक इस रेंज में रहेगा तो यहाँ ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो किया हुआ रहता तो यहाँ बाय करता लोअर बॉलिंजर बैंड में। और मैंने जो शॉर्ट किया, ये मेरा मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से शॉर्ट कहाँ करना था, या तो ये सुपर ट्रेंड के नज़दीक में बियरिश सेटअप मिलता, या फिर अपर बॉलिंजर बैंड में अगर बियरिश सेटअप मिलता, जबकि ये 50 मूविंग एवरेज से भी दूर था। जो फ्लैट था सुपर ट्रेंड, ये ऊपर था, और फिर ये अपर बॉलिंजर बैंड से भी काफ़ी दूर था। तो ये जो बेसिक गलती आज हुई ट्रेड एग्जीक्यूशन में, जिसके कारण मुझे लॉस मिला। उम्मीद करते हैं आपको मेरे इस लॉस मेकिंग ट्रेड से भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही लॉस से भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मिस्टेक फिर दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि अगर मिस्टेक को रिपीट करेंगे तो रिजल्ट भी इस तरह से लॉस मेकिंग होते रहेगा। तो मिलते हैं शाम के वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।